ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आइए सीधा आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच पहुंचे हैं, होली का जश्न मना रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। दुनिया इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी, लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था, और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत छटा जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है, लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है, और दूसरी ओर इस होलिका उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का, होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विकृतियों को तिलांजलि देंगे। कल आपने होली का दहन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की परंपरा के साथ जुड़ करके, कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छल और चपू का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके
भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्ततो जय। क्या धर्म होगा वही विजय होगी, क्या धर्म होगा वही सत्य होगा, क्या सत्य होगा वही विजय होगी। और विजय के पथ के लिए साधना करने के लिए, विजय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है, और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वह एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है, और राष्ट्र माता के प्रति समर्पण का यह भाव ही हमें आज भगवान नरसिंह की आरती और उनकी भव्य शोभा यात्रा के साथ जोड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी, तो भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वो अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के इस स्तंभ को होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर देकर के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन धर्म की विजय पताका को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन हमारे सामने भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण है। याद रखना, भगवान की कृपा हर एक पर हो सकती है, बशर्ते उसका मार्ग सत्य का है। सत्य का मार्ग है, ईश्वर की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। भक्त प्रहलाद ये स्वयं एक ऐसे कुल में पैदा हुए जिस कुल में उसका बाप स्वयं, उनके पिता स्वयं, हिरण्यकश्यप स्वयं नास्तिक था, श्री हरि विष्णु पर विश्वास नहीं करता था, उनकी अवमानना करता था। लेकिन प्रहलाद ने ठीक इधर हमसे अलग हट करके, उससे अलग हट करके भगवान की भक्ति को माना। यानी भगवान की भक्ति का मतलब राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, और राष्ट्र भक्ति के माध्यम से अपना जन्म और जीवन समय की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। उसी प्रेरणा का केंद्र बिंदु हम सबको बनना है अपने देश के लिए। और इसी भाव के साथ होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी।
महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। होली की शुभकामनाएं आप सबके प्रति मेरे नए श्वासों से व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह उत्साह और उमंग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला करके अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेश का। वीरेश, होली का उत्सव पूरा इस वक्त देश मना रहा है और आप भी रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को आपने गोरखपुर में देखा, लखनऊ में अपने आवास कालिदास मार्ग पर केशव मौर्य रंग में सराबोर हैं और शुभकामना भी दे रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ खड़े हैं वो लोग भी इन्हें शुभकामना देने आइए। देखिए, ये नेताओं को नसीब होता आज मुझे दे रहे हैं। ये टोपी भी लगा दिए। नेता वैसे टोपी पहनाते, इन्होंने टोपी पहना दिया मुझे। नहीं, होली के दिन का आनंद यहाँ नेता और अभिनेता, पत्रकार और किसी में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए कहते हैं होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। आज पूरा देश होली के रंग में सरोबोर है, अबीर गुलाल में डूबा हुआ है, गुजिया का आनंद ले रहा है, फगुआ का आनंद ले रहा है। आज का दिन तो ऐसा है जेकर साल भर इंतजार रहा है। आज इंतजार है, इसलिए पूरा तरीके से सराबोर है। और ये टोपी बहुत जबरदस्त लग रही है। ये टोपी पहनाने वाले पहना दे, होली के दिन सारी छूट रहती है। टोपी पहना लो, मफलर पहना लो, गमछा पहना लो। हाँ, चाहे जो पहनाओ, चाहे जितना रंग लगाओ, सब जहाँ मन करे वहाँ रंग लगा दो। हाँ, जहाँ मन करे रंग लगाओ, कोई रोक नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आज बुढ़वा भी बौराया रहता है। हाँ, बुढ़वा भी बौराया रहता है। फागुन के को लेकर के फगुआ जो गाया जाता है, उसमें तमाम ऐसी बातें गाई जाती हैं जो मैं आपको सुनाने, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि होली के दिन गुल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। और जिनके मन में मलाल है, अगर वो मिटाना चाहे तो आज ही मिट जाते हैं। आज के बाद नहीं मिटेंगे। फिर उसके इनके घर का क्या माहौल है, मैं अपने कैमरे से दिखाना चाहता हूँ। हर वर्ग के लोग हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सब यहाँ गुजिया मिठाई खाने आए हुए हैं और हजारों की संख्या में, और इनका प्यार पाने आए हैं। सब जहाँ मिल रहा है वही रंग लगा दे रहे हैं। नहीं, सबको अधिकार है और सबका प्यार है, और यही तो दिन होता है जिसका इंतजार है। होली का दिन ही एक वर्ष में एक बार आता है, और आज के माहौल का कोई शब्दों में की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। आज तो एक अलग आनंद है, अलग अनुभूति है। मतलब जो आनंद, मतलब कह लीजिए अलौकिक होली के दिन मिलता है, वो बचपन भी याद आता है। और आज की आयु में मैं देख रहा था कि आप ढोल, नगाड़ा, तमाशा सब बजा भी रहे थे और नाच भी रहे थे। और ये जो उल्लास है, ये पत्रकार संघ के हम लोगों के नेता हैं, ये भी खड़े हैं आपके बगल में। एक बड़े भाई, यहाँ मैंने कहा ना, पत्रकार बड़े भाई भी हैं, पत्रकार भी हैं और संरक्षक भी हैं। लेकिन हम लोग सब लोग हर वर्ष होली के दिन एक साथ मिलते हैं, बाकी दिनों में मिलते हैं। लेकिन नेताओं पे क्या कहेंगे? विपक्षी नेताओं को मैं कहूँगा मन में बहुत मलाल पाल लिया, बहुत अफवाह फैला लिया। बिल्कुल वीरेश, तो देखा जा सकता है कि कैसे लखनऊ में भी लगातार जो त्योहार है उसका रंग किस प्रकार से सामने आ रहा है, उसका उत्साह कैसे सामने आ रहा है, उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे भी आपसे तस्वीरें हम देखते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। होली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में होली और जुमे के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर लोग होली की खुमारी में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें जहां रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। संभल में जुमे पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और आरएएफ ने फ्लैग मार्च भी निकाला। साथ ही संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती दिखाई दी। बेहद जरूरी सुरक्षा व्यवस्था इस बीच, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय स्थिति ना हो, तनाव की स्थितियां ना बने और शांति और सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाया जा सके, इसकी भी जो तैयारी है वो प्रशासन ने की है। उसकी ये 3 तस्वीरें आपके सामने। संभल में होली का जश्न देखिए मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शासन रख रहा है।
बिल्कुल रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है, प्रशासन रख रहा है, सब जगह ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं कि अनुज जी का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे? प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, आप लोग खुशी से होली मना रहे हैं? एलोबरेट पुलिसिंग हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से होली का पर्व यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। अब यहाँ पर नगर की चौपाई आरंभ होने जा रही है, जो नगर के पूरे लगभग भ्रमण करते हुए एक जगह कंपाइल होगी। फिर उसके बाद एक फाइनल चौपाई निकलेगी दिन में 1 बजे से, जो 2-2:30 बजे के बीच में पूर्ण होगी। उसके साथ होली का त्यौहार बेहतर सफलताओं के साथ संपन्न होगा। तो यानी आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग होली का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से नज़र आ रहा है और लगातार लोग यहाँ पर गाते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए नज़र आ रहे हैं और कोशिश सबकी यही है कि होली के रंग में हर कोई। तो ये संभल से तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे संवाददाता बलराम पांडे वहां की पूरी स्थितियों को कैसे दिखा रहे थे कि किस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी भी है, सुरक्षा व्यवस्था भी है और होली का खुमार भी है। सभी शांति सौहार्द के साथ होली मनाते हुए दिख रहे हैं। होली के हुड़दंग का बड़ा अजब है हाल, हर मुखड़ा खुश रंग है, जीवन बना गुलाल। होली पर ऐसे एक नहीं बल्कि अनगिनत दोहे, कविताएं, गीत आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि होली वो त्योहार है जो एक दूसरे को सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि उसमें रंग भरने का काम करता है। लेकिन इस बार होली का रंग बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार होली की आहट के साथ हवा में एक अजीब सा तनाव भी घुला हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार वो गैर जिम्मेदाराना बयान है जो त्योहार के रंग में नफरती जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और कहा जाए तमाम तरीके से ढकने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कि तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के एक फ्लैग मार्च यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला जा रहा है। आगामी त्योहार होली, रमजान आदि को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा धारा 163 जो पूर्व में धारा 144 थी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में होली के मौके पर एहतियातन प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जो दिनांक 7 मार्च 2025 से 7 मई 2025 तक लागू रहेगी। एटा की गलियों में घूम घूम कर पुलिस उपद्रवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शांति भंग करने की कोशिश हुई तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसी दशा में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना निषेध किया जाता है। एटा के बाद सीधे चलिए देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक नहीं बल्कि 24 संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। इस वक्त हम हौज खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो इलाके के अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर दोनों समुदाय की एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। आसपास आप देखेंगे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है और इलाके के अंदर कई मस्जिद और मंदिर भी हैं। 2018 में इस इलाके के अंदर दंगे भी हुए थे। यही वजह है कि जो संवेदनशीलता है वो इस इलाके की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 14 मार्च दिन शुक्रवार, वो दिन जब पूरे देश में होली का त्योहार भी मनाया जाएगा
और रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। और इसी के मद्देनजर दिल्ली में 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात कर दिए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और पेट्रोलिंग अभी से शुरू हो गई है। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। जो शरारती तत्व हैं अपनी किसी योजना में कामयाब ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहती है। और यही वजह है दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे दरियागंज हो, जामा मस्जिद हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जाफराबाद इलाका हो, चाहे ये हौसखाजी इलाका हो, इन सभी इलाकों में लगातार पुलिस की जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो चल रही है। मोर देन 1000 पर्सनल का डिप्लॉयमेंट रहेगा और वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस और ऐसा कोई प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा तैयारी पूरा है। अगर कोई सोशल मीडिया के द्वारा या अदरवाइज कोई रूमर मॉन्गरिंग करता है, उस तरह करता है, तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, नज़र भी रहेगा। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें मौजूद हैं वो देश के जाने पहचाने जा चुके यूपी के संभल से आई हैं। इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हैं, जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने की कवायद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि लोगों में एक विश्वास जगे कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वो संभल जहां होली के रंग भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की सकरी गलियों में फ्लैग मार्च करती पुलिस के कदम ताल की आवाज भी सुनाई दे रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके। और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के कि किस तरीके से यहां पर एक फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी इस चीज़ के लिए निर्भय रहें कि होली में कहीं भी कोई गड़बड़ी होने दी जाएगी, बल्कि जिसने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की कड़ाई से निपटा जाएगा और होली सकुशल बनाया जाए, यही है। इस फ्लैग मार्च में संभल के सीईओ अनुज चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। होली पर नमाज और उससे जुड़े विवादित बयान देने के बाद अनुज चौधरी का पहला बयान सामने आया है। फूड पेट्रोलिंग की जा रही है, बस यही है, कानून व्यवस्था के लिए की जा रही। तैयारी लगातार है, कल आज को नहीं, लगातार ही है, शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। दरअसल होली और रमजान पर जुमे की नमाज को लेकर विवाद सबसे पहले संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के बयान से ही शुरू हुआ था। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहां लग रंग गिर गया। और उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा शुरू हुआ कि त्योहार से ठीक पहले भी अपने बयानों से नफरत का बारूद बरसाने वालों के बीच होड़ मची हुई है। सबसे ताजा बयान देने वालों में मुंबई के मौलाना खलील उर रहमान का नाम शामिल हो गया है। कि होली चूंकि उसमें रंग में जो है वो सारी केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं, सब कुछ, तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं। बस ये है, कपड़े में नापाकी हो जाती है और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। रंग का बेचना या किसी और चीज़ का बेचना, कारोबार करना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वही बता रहा हूँ ना कि रंग में सिर्फ रंग नहीं होता ना, पानी के अंदर गंदगी हो जाता है। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते हैं, गोबर मार देते हैं। तो ये चीज़ जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती है। क्या इसे उकसाना नहीं कहते? क्या धर्म के नाम पर इसे भावनाएं भड़काना नहीं कहते? मौलाना साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद को धर्म का जानकार कहते हैं, फिर कम से कम आप तो जिम्मेदारी से बयान देते। बहुत से तो हमने देखा है यूपी में गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, कीचड़ उठा के मारते हैं, गोबर मार देते हैं।
तो ये चीज़ जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती। आपके शब्द बेहद गैर जिम्मेदार हैं और ऐसे एक नहीं कई बयानवीर हैं। मिसाल के तौर पर अगला बयान सुनिए। संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। ये ऐसा तोलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठे, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। जानबूझकर कौन रंग डालता है साहब? क्या हिंदू और मुसलमान मिलकर होली का त्योहार नहीं मनाते? क्या मुसलमान हिंदुओं को ईद की सेवई नहीं खिलाते? फिर दोनों धर्मों के बीच नफरत की तलवारें खींच देने जैसी बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास न फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। ये आप लोगों की बयानबाजी का ही नतीजा है कि होली जैसे त्योहार के ठीक पहले उत्साह से ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है और ये काम दोनों पक्षों की तरफ से बराबरी से किया जा रहा है। भारत में भारतीय संस्कृति भारतीय संविधान के हिसाब से रहें, और जिनको लगता है कि नहीं हमें भारतीय संस्कृति में पसंद नहीं है रंग, तो फिर वो देश तो पहले ही तय था 1947 में, और जिनको जाना था वो चले गए, और जो हैं तो अब तो उनको पसंद करना ही पड़ेगा ना। माननीय संजय निषाद जी, आप तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अपेक्षा की जाती है कि आप न सिर्फ बिना भेदभाव के जनता के लिए काम करेंगे बल्कि संविधान की रक्षा भी करेंगे, लेकिन आप तो संविधान का हवाला देकर गलत बयानबाजी करने पर ही उतर आए हैं। संविधान में ऐसा कहां लिखा हुआ है कि जैसा आप अपने बयान में कह रहे हैं? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं और त्योहार साथ मनाते हैं, यह भी तो भारतीय संस्कृति का ही एक अटूट हिस्सा है। फिर आप शायद ये बात भूल गए हैं। भूल कैसे गए ये बात? चलिए, भूल भी गए तो हम एक तस्वीर के जरिए आपको याद दिला देते हैं। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ऐसा लगता है आंखों को सुकून मिल रहा हो। ये तस्वीर हिंदुस्तान की जमीन पर हिंदू और मुसलमान को बांटने वाले हर शख्स के मुंह पर करारा तमाचा है। हजारों सालों से होली हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी होली में शामिल होते हैं, लेकिन ये 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए। वाकई कुछ लोग तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तनाव तब तक पैदा नहीं होगा जब तक मुरादाबाद के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान जैसे लोग मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे। हम सब लोग एक मोहब्बत भरे देश में रहते हैं जो हिंदुस्तान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर हर वर्ग, हर जात, हर बिरादर सिर्फ ये चाहता है कि एकता भाईचारा हमेशा कायम रहे, हमेशा एकता की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अमन की बात हो। वाह विधायक जी वाह, क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया कसम से। इतनी सी बात सबके दिमाग में उतर जाए कि कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता तो सारा बवाल खत्म हो जाए। हम होली की खुशियों में भी शामिल होने वाले लोग हैं, ईद की खुशियों में भी शामिल होने वाले लोग हैं। हम आपस में प्यार चाहते हैं और प्यार करते हैं एक दूसरे से। हिंदुस्तान सारी दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए ही जाना जाता है। जो मौलाना कहते हैं ना कि होली का रंग नापाक होता है, जो कहते हैं कि उसमें गंदा पानी होता है, वो जरा इस तस्वीर को देखें और इस तस्वीर में घुली मोहब्बत को महसूस करें, जिसकी इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत है।
वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एहतियात के तौर पर नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मुरादाबाद की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 2:30 बजे अता की जाएगी। रामपुर, संभल और अमरोहा में भी जुमे की नमाज 2:30 बजे अता की जाएगी। हमें उम्मीद है कि ये दिन दोनों कम्युनिटीज अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक ही मनाएंगे और किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी खलफिशात नहीं होगा। नमाज का वक्त बदल दिया गया है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जहां पुलिस अलर्ट पर है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस वक्त मैं लखनऊ में चौक में मौजूद हूँ और आप देखिए मेरे पीछे ये जो कई थानों की जो फोर्स है वो यहाँ पर मार्च करते हुए आपको दिखाई दे रही है और ये होली के साथ साथ जुमा जो है वो एक साथ सकुशल संपन्न हो जाए, इसको लेकर के ये मार्च है। उन सब मिला के करीब 40 स्थान ऐसे आते हैं जिनका चिन्हीकरण किया है। वहाँ सब में उसको CCTV कैमरे से युक्त किया गया है। वहाँ अलग से फोर्स और PSC तैनात की गई है और हम लोगों ने अपनी मुखबिरी भी तैनात कराई है कि कहीं भी कोई किसी तरह की कोई बात हो तो हम लोगों को जानकारी में और हम लोग तेज़ी से कार्रवाई कर सकें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में अपने आवास पर समर्थकों के साथ होली मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से समर्थकों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होली मनाती हुई तस्वीर, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए। कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी जेपी नड्डा ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। लिखा कि मैं कामना करता हूं कि रंगोत्सव का ये पावन उत्सव आप सभी के जीवन में उमंग, आनंद, उल्लास का संचार करे, सभी सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य से परिपूर्ण हो। सभी से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी देखिए जारी है। इस बीच जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। जेपी नड्डा के साथ होली खेल रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बार दिल्ली में होली का जो उत्सव है, जो आनंद है, वो दोगुना होता हुआ आ रहा है नजर। लुत्फ उठाते हुए बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं नजर। बीजेपी की दिल्ली में बड़ी जीत हुई है और इसके बाद से चाहे वो दिल्ली का बीजेपी का दफ्तर ही क्यों ना हो, वहाँ से हर्षोल्लास की होली के त्यौहार की तस्वीरें सामने आई और ये आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की तस्वीरें। समर्थकों का यहाँ पर हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर, गुलाल उड़ाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं होली की। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।